हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर साइंस टीचर फॉर क्लास 9 एनसीईआरटी। जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि हमने फंडामेंटल ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल को हमने अच्छे से समझा है। वो हमारी बॉडी की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों है, वाई, क्या उसका रीजन है, उसका क्या कारण है, उसे हम क्यों कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, मेरी हर क्लास हर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होता है और आज का भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अब इसी तरह मेरे साथ में जुड़े रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इसी चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल अर्थात सेल की खोज, कोशिका की खोज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोशिका की खोज किसने की थी और वो साइंटिस्ट नेम आपको याद होने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये, रॉबर्ट हुक। ठीक है, स्टार कर लीजिए इनके नेम को, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन थे? ही वॉज डिस्कवर सेल। ठीक है, इन्होंने सेल की खोज की थी। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है he is father of साइटोलॉजी। इन्हें साइटोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। क्या होती है साइटोलॉजी? साइटोलॉजी होती है कोशिका विज्ञान। ठीक है, साइटोलॉजी होती है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है। फादर मीन्स जनक। ठीक है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब हमने जान लिया कि सेल यानी कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहला क्वेश्चन रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, हमने दूसरा जाना कि रॉबर्ट हुक है कौन, तो ये है ही इज फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक है। क्योंकि सबसे पहले कोशिका को देखा किसने था? इन्होंने ही देखा था। इन्होंने ही उसके बारे में डिस्कवर किया, अच्छे से रिपोर्ट्स तैयार की, उसके बारे में बताया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो खोज और इन्होंने ये डिस्कवरी कब की थी। तो ये भी स्टार आपका पॉइंट है। इन 1665 में कोशिका की खोज की गई। ठीक है, 1665 में किसने खोज की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, इन्होंने कैसे की बताती। देखिए, इन्होंने क्या किया, कॉर्क लिया और उस कॉर्क में देखा सेल्स को फर्स्ट टाइम। ठीक है, इन्होंने सेल्स को फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखा? कॉर्क में देखा। सी द सेल इन कॉर्क एट फर्स्ट टाइम। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या देखा? सेल को देखा। किस में देखा? कॉर्क में देखा। अब क्वेश्चन ये आता है, कॉर्क क्या है? मैं आपको बताऊं, कॉर्क है बार्क ऑफ द ओक ट्री। ओक ट्री, बार्क ऑफ द ओक ट्री। क्या होता है ये ओक ट्री? तो मैं आपको बता दूं, जो ये ओक ट्री है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ओक ट्री है। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट एरिया में ये पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट एरियाज में ये पाया जाता है। ठीक है, जितनी ही इसकी लेंथ होती है उतनी ही इसकी गहराइयों में, मतलब कि उतनी ही गहरी इसकी जड़ें भी होती हैं। इसकी रूट्स जो है जितना
टॉल ये प्लांट होता है, ये ट्री होता है, उतनी ही टॉल इसकी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अर्थ के अंदर इसकी रूट्स होती हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक वे में समझाती हूँ। सपोज ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारी अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस मीन्स की पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ठीक है। इसके ऊपर सपोज ये प्लांट हमारा इतना लंबा है, ठीक है। इसकी जो रूट्स है इतनी ही लंबी नीचे गहराई तक होती है। जितना लंबा ऊपर प्लांट बोल दिया, उतनी ही लंबी उसकी नीचे की तरफ रूट्स होती है। वो भी रूट्स इसकी कोनिकल शेप में होती है, इस तरह से, ठीक है। रूट और ये क्या है, ट्री। रूट मतलब जड़े, ट्री मतलब पेड़, सभी को पता है, ठीक है। तो ये ऐसा ट्री होता है, ठीक। इसकी जो है बात मीन्स छाल, इसकी छाल में देखा गया, इसकी छाल को लेकर के जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, अपने सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, यानी कि अपने द्वारा ही बनाए गए संयुक्त माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने एक स्लाइड में इसकी छाल को रख के और लगा के देखा, तो इसमें इन्होंने कुछ चैम्बर्स देखे। चैम्बर्स लाइक दिस हेक्सागोनल चैम्बर्स थे। कैसे चैम्बर्स थे, हेक्सागोनल शेप के चैम्बर्स थे, इस तरह से, और ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए थे, इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे जो है जुड़े थे आपस में, इस तरह से। तो ये जो इन्होंने शेप देखा, किसमें देखा, इन्होंने ये शेप बार्क ऑफ द ओक ट्री में देखा। इसको हिंदी में भी ओक ही कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे मैम इसको ट्री को हिंदी में तो बताया नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया का ट्री है, इसका जो वहां पर नाम है वही ऑल ओवर सारी कंट्रीज में वही नेम रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ की जो भी ट्रीज है, ठीक है, जैसे कि बरगद है वो बनियान है, तो हर जगह बनियान ही है। साइंटिफिक नेम भी हर जगह वही चलता है, ठीक। ओक ट्री को की छाल में देखा गया, कि बार्क में देखा गया, क्या ये कुछ चैम्बर्स देखे इन्होंने। अच्छा, अब इन चैम्बर्स को देख करके इन्होंने इसका नाम कैसे सोचा, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए क्या हुआ, जबकि आपको पता होगा जो मोंक होते हैं ना, मोंक कौन होते हैं, जो बौद्धिज्म को मानने वाले, जो बौद्ध धर्म के संत होते हैं, ठीक है, उन्हें हम मॉन्क कहते हैं। तो उनके जो रूम्स होते हैं, है ना, उनके जो कमरे होते हैं जहाँ वो रहते हैं, उनकी जो लिविंग है वो इस तरह के हेक्सागोनल होते हैं, ठीक है। इस तरह के उनके रूम्स हेक्सागोनल शेप में होते हैं। तो उनके रूम्स को उन्होंने क्या कहा, उनके रूम्स को लैटिन लैंग्वेज में सेलुला कहा जाता है। उनके जो रूम्स हैं उनको लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, सेल्यूला कहा जाता है, ठीक है। तो इसी सेलुला वर्ड से ही इन्होंने इन्हीं चैम्बर्स को नेम दिया सेल, ठीक है। इन्हीं चैम्बर्स को नेम दिया सेल, जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपको इतना समझ में आ गया, अब हम नेक्स्ट इसके आगे की बात करने वाले हैं कि अब जो इसके आगे के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में क्या क्या बताया है, वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।